मसीह में प्रिय भाई और बहनों, सबों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आज हम सुनेंगे प्रार्थना का तीसरा पॉइंट, आक्स। ए का मतलब आक्स, PRA। ए का मतलब आक्स। आक्स का मतलब है मांगना है, परमेश्वर से निवेदन करके परमेश्वर से मांगना है, निवेदन करके परमेश्वर से मांगना है। प्रियो, परमेश्वर की महिमा देना है और स्वयं को जांचना है। निवेदन प्रस्तुत करने से पहले परमेश्वर को महिमा देना और स्वयं को जांचना सही तैयारी है। तब ये दोनों ही बातें तर्कपूर्ण रहती है। परंतु राजा हमारा पिता है, यीशु मसीह हमारा राजा के समान है और वो हमारा एक पिता भी है, आत्मिक पिता भी है और संसार का भी पिता है। इस कारण अपने निवेदन प्रस्तुत करते समय हम आदर भाव रखें और प्रभु में अपने विशेष सौभाग्य को समझते हुए क्या करें? प्रार्थना करें। समझते हुए प्रार्थना करें। प्रियो, परमेश्वर के सम्मुख निवेदन करने के लिए प्रत्येक बात छोटी नहीं है। अब उस रोगी को क्या कहेंगे जो डॉक्टर से कहता है कि वह बीमार है परंतु बिस्तर से कुछ नहीं बताता? 4 आवश्यकताएं हैं जिनके लिए हमें नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए। पहला है बौद्धिक आवश्यकताएं। बौद्धिक आवश्यकताएं मतलब हमारे जीवन में बुद्धि की कमी होती है। बुद्धि श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है और ये बुद्धि हमें परमेश्वर देता है। बुद्धि श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ है, जो संसार के किसी चीज़ों में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता है या कहीं खरीदने से या कहीं बाजार में या कहीं मार्केट में नहीं मिलता है। यह बुद्धि हमें परमेश्वर से मिलता है। सुलेमान राजा ने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हम तो इधर अंदर बाहर निकलना भी नहीं जानते हैं कि इतने सारे प्रजा को राज शासन किस तरह करें। तो प्रभु ने उनसे रात में दर्शन में बताया, तुझे क्या चाहिए मांग। तो उसने बुद्धि मांगा और बुद्धि बिना पूरा देश, पूरा राज, पूरे प्रजा को न्याय करना कठिन है। इसलिए परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया और बुद्धि भरा ज्ञान दिया और समझ दिया और उसको ऐशो आराम, धन दौलत दिया। इतना धन दौलत दिया कि उसके पहले ना सुलेमान राजा जैसे पहले कोई राजा हुआ और ना बाद में हुआ। उसके राजा उस जैसा किसी में भी वैसा राजा नहीं हुआ। उसके समय में कोई भी राजा उसके जैसा, सुलेमान राजा के जैसा नहीं हुआ। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे। हम सबको बुद्धि की घटी है, इसलिए इससे मांगना चाहिए। इसलिए मांगना चाहिए परमेश्वर से। परमेश्वर के पास आने वाली बुद्धि शुद्ध है और पवित्र है और संसार में हमारी जिम्मेदारी और संबंधों के लिए पर्याप्त है। बुद्धि मांगना परमेश्वर को भाता है और विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें बिना उलाना सबको उदारता से देता है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर से मांगें, निवेदन करके मांगें तो परमेश्वर क्या करेंगे? हमें भरपूर की आशीर्वाद करेंगे। और अगला है शारीरिक और भौतिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या है? हमारे शारीरिक आवश्यकताएं ये हम देखते हैं, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, देह से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं से है। यीशु ने प्रार्थना सिखाई, प्रतिदिन की रोटी मांगे। प्रभु का प्रार्थना में है, प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। अपने समस्त चिंताओं और हर प्रॉब्लम को दारकिनार करके आज के लिए और कल के लिए सभी भंडारों के स्वामी प्रभु पर भरोसा करें। यीशु हमारे देह का भी प्रभु है। चंगाई और स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं देखभाल के लिए भी प्रार्थना करें।
यदि शरीर में कांटे के समान आपको कोई लंबी बीमारी है तो प्रभु से कहें कि उसे दूर करें। यदि वे चंगा करना ना चाहे तो उसकी सहमत से आपको पर्याप्त अनुग्रह मिलता रहेगा कि आप लाचार न हो और जीवन जी सकें। यदि आपने कुछ मांगा और नहीं पाया तो इसलिए कि परमेश्वर इनसे बेहतर देना चाहता है। आप मांगते और आपको मिलता नहीं तो उससे आप निराश मत होइए। आप परमेश्वर की खोज में लगे रहें। परमेश्वर की खोज में एक धुन, एक जुनून, एक जोश में लगे रहें, ताकि परमेश्वर आज सा और कल सा, परमेश्वर अल्फा है और ओमेगा है, परमेश्वर शुरू और अंत है, वो आपको आशीर्वाद करेगा। इसलिए प्रियो, आत्मिक आवश्यकताएं ये हम संसार के जीवन बोधित आवश्यकताएं और शारीरिक आवश्यकताएं, इस संसार के जीवन के लिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया है। अब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से निवेदन करके मांगेंगे आत्मिक आवश्यकताओं के लिए, आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर से मांगे। हमारी अनेक आत्मिक आवश्यकताएं हैं, पर यहाँ हम 3 आवश्यकताओं पर विशेष रूप से विचार करेंगे। सबसे पहले परीक्षा पर जय पाना है। यह हमारे सबसे पहला आत्मिक आवश्यकता है। प्रार्थना करें इसके लिए, तुम परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से, शैतान से हमें बचा। और हमें क्या करें, जब भी हम आत्मिक बातों में मन लगाते हैं तो बार बार हम परीक्षा में गिर जाते हैं। आत्मिक जीवन जीने लगते हैं तो बार बार हमें शैतान गिराने के लिए हमें क्या करता है, कोशिश करता है और कोशिश में लगा हुआ रहता है। संकोच विजय की गारंटी है। संकोच विजय की गारंटी नहीं, पर ये दोनों ही आवश्यक हैं। प्रभु ने अपने लापरवाह चेलों को चिताया था कि यीशु मसीह को मालूम था हमको लोग क्रूस पर ठोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, थूकेंगे, टट्ठा उड़ाएंगे, बहुत तकलीफ हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह जानता था, लेकिन उसका चेला नहीं जानता था। लेकिन यीशु मसीह ने अपना लापरवाह चेलों को बार बार चिताया था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। लेकिन लापरवाह चेला समझा नहीं ये बात को, यीशु मसीह का बातों को समझा नहीं, यीशु मसीह बात को समझा नहीं। इसलिए उसको बार बार विश्वास की कमी के कारण उसको बार बार उन लोगों अपना चेलों को बार बार डांटते रहता था। मन और आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शत्रु से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर की सामर्थ की खोज करना चाहिए। प्रतिदिन हम परमेश्वर की सामर्थ की खोज करेंगे, तभी हम शैतान से लड़ सकते हैं और शैतान को हम क्या कर सकते हैं, हरा सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा को समझना हमारी अगली आत्मिक आवश्यकताएं हैं। जीवन में अनेक विकल्प हैं और निर्णय लेने पड़ते हैं। अच्छे और बुरे के बीच में निर्णय करना आसान हो सकता है, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम अच्छे और बेहतर के बीच चुनाव करें। आप चुनाव किस तरह का करते हैं? राजा दाऊद की प्रार्थना थी, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता आया हूँ। परमेश्वर उनके परामर्श को खोजने वालों से प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर को खोजते हैं, यत्न से ढूंढते हैं, परमेश्वर उनसे क्या होता है, प्रसन्न होता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मसीह के गवाह बनने की सामर्थ मांगे। मसीह के गवाह की बनने के लिए हम परमेश्वर से क्या करें, सामर्थ मांगे। तीसरा, मसीह की गवाह बनने के लिए हम परमेश्वर से सामर्थ मांगे, इसलिए कि हम पृथ्वी में रहते हैं। पृथ्वी में
जिस तरह नमक और ज्योति की तरह हम जिस तरह रहते हैं, उसी तरह परमेश्वर हमारे बीच में एक ज्योति की तरह हमारे साथ साथ इस पृथ्वी में हमारे लिए आत्मिक जीवन में जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं उनके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को क्या करता है, भरपूरी करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से क्या करता है, उंडेलता है, प्रभावशाली बनाती है पवित्र आत्मा के द्वारा। हमारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को निःशुल्क पवित्र आत्मा का दान देता है। फ्री में आपको परमेश्वर से अगर निवेदन करके परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर आपको निःशुल्क फ्री में आपको पवित्र आत्मा का दान देता है। निस्संदेह जब हम मसीह यीशु की गवाही देते हैं, हम मखौल उड़ाया जाता है, हमें सताया जाता है, संकोच और लज्जा का अनुभव करना स्वाभाविक है, परंतु पवित्र आत्मा हमें निडरता का और धूम से भर देता है। जब हम प्रार्थना में उसकी बाट जोते हैं तो परमेश्वर हमें ये दान पवित्र आत्मा का दान देता है। इसलिए प्रियो, हम अक्सर परमेश्वर से निवेदन करके मांगे तो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से आपको आशीष कर देगा। और है सामाजिक आवश्यकताएं। हमारे सामाजिक क्षेत्र में हमें लोग पंचायत में या ये गांव में या और कहीं जगह में भी क्या करेंगे, हमसे क्या करेंगे, नफरत करेंगे। एक गलत नज़र से, एक बुरा नज़र से क्या करेंगे, नफरत करेंगे। लोग हमें कभी ठीक से समझेगा या अच्छा बोलेगा नहीं। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में भी हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। उनका उद्धार समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए क्या करें, प्रार्थना करें हमारे लिए और हम दूसरों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। यह बहाना ना करें कि आपकी स्वयं की बहुत सी समस्या हैं। सच तो यह है कि हमें ईमानदारी से उसकी परवाह करनी चाहिए और उनकी तकलीफ में स्वेच्छा से शामिल होना चाहिए। हमारे जीवनों की परवाह करने का परमेश्वर का अपना एक तरीका है। जब हम दूसरों का ध्यान रखते हैं, प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं। आयुब इसका बेजोड़ उदाहरण है। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने उसके नुकसान को दूर कर दिया, उनके नुकसान को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसलिए प्रियो, मसीह में भाई और बहनों, आइए इसके माध्यम से क्या करें, हम भी निवेदन के साथ परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें। बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक इन 4 क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करें। वह संतुलित मसीही जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। मसीही जीवन के लिए हर एक भाइयों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। ये नहीं कि हम अधिक से अधिक संसार की बातों पर मन लगाएं और संसार जीवन जीने के लिए प्रार्थना करें। इससे बढ़कर हमें आत्मिक जीवन पाने के लिए हम परमेश्वर से क्या करना है, प्रार्थना करें। जब हम आत्मिक जीवन को पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, आत्मिक जीवन को पाने के लिए प्रार्थना करते हो, ये संसार के चीज़ों पर भी परमेश्वर आशीर्वाद करेगा और आत्मिक जीवन को भी परमेश्वर क्या करेगा, आशीर्वाद। हम एक उदाहरण देखते हैं बाइबल में जिसका नाम है जक्कई का कहानी हम सबको मालूम है। जक्कई एक बेजोड़ उदाहरण है। उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने जा रहे थे, जाते समय जक्कई को इच्छा तक कि यीशु मसीह को देखना है। उसका इच्छा था कि प्रभु यीशु मसीह को देखना है। वो नाटा था, यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। इसलिए जिस रास्ते से यीशु मसीह जाता, उस रास्ते के किनारे में एक पेड़ रहता था, गुलेर का पेड़ रहता था। उसी पेड़ में वो चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद यीशु मसीह को उस भीड़ के कारण नहीं देख सकता था। इसलिए जब पेड़ पर चढ़ा तो उस यीशु मसीह को उस रास्ते से आते यीशु मसीह को देख लिया। और जब यीशु मसीह आया, जान गया और जिस पेड़ पर जक्कई चढ़ा हुआ था
उसी पेड़ के नीचे यीशु मसीह आया और जक्कई को आवाज़ दिया, हे जक्कई उतर आ, आज तेरे घर में भोजन करना है। तो जक्कई यीशु मसीह का बात को सुना और झट से उतर गया और यीशु मसीह को खुशी से अपना घर लेके गया। जब लेके जाने के बाद वहाँ पर भोजन परोसा, भोजन किया, उसका चेला उसके साथ भोजन किया, तो जक्कई को मालूम हो गया कि हमने लोगों को ठाक के धन कमाया है, झूठे तरीक़ा से हमने धन कमाया। आज उस धन को क्या करना है, लोगों में बांटना है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ हम उस चीज़ के बारे में उस जक्कई को मालूम हो गया था। उस चीज़ के बारे में जक्कई को मालूम हो गया था, इसलिए उसने क्या किया, यीशु मसीह से, हे प्रभु, हमने जो भी आज से गलत तरीके से धन कमाया है, आज से उस धन को मैं कंगालों को बांट देना चाहता हूँ। तो उस सारे धन को जो इकट्ठा किया था, जमा किया, वो सारा धन को कंगालों में बांट देता है। यीशु मसीह ने उस सारे लोगों के बीच में कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इस घर में उद्धार आया है कि एक मनुष्य के जीवन में उद्धार आया है। और आज जक्कई को वही उद्धार की ज़रूरत था। अब मनुष्य के जीवन में भी हम जितना भी कमा लें, गलत तरीके से धन कमा लें या बटोर लें, वो हमारा धन दौलत वो गलत ही में जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में कभी उद्धार या शांति नहीं आएगा। वो उद्धार और शांति हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। जब हमारा उद्धार और शांति यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, तो हम दोनों जीवन को जिंदगी गुजार सकते हैं। आत्मिक जीवन के लिए भी आशीर्वाद है और संसार के जीवन के लिए भी आशीर्वाद है। ये दोनों जीवन के लिए भी प्रभु क्या करते हैं, हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए क्या करेंगे, यीशु मसीह उससे प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना करेंगे, निवेदन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। निवेदन के साथ हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और निवेदन के साथ हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें इन सारे बातों के लिए हमें क्या करेगा, पूरा करेगा। इन सारे बातों के लिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, पूरा करेगा। इन सारे बातों के लिए परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। इसलिए आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, हे स्वर्ग के प्रभु, हे हमारे प्रभु, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होने दे। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं जो इस प्रार्थना के बारे में मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। प्रभु मदद करें, जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, उनके जीवन में एक उजाला लाइए, वो आशीष पाएं। इस वीडियो के द्वारा सीखें, इस वीडियो के द्वारा उनको ये शिक्षा मिले। प्रभु उनको ये शिक्षा मिले, इस वीडियो के द्वारा उन हर एक लोगों तक पहुंचाए जो इस वीडियो को देखते हैं, जो इस वीडियो को सुनते हैं, उन हर एक लोगों तक पहुंचाए, ताकि आपका नाम की महिमा हो प्रभु, आपका नाम की स्तुति हो प्रभु, और आपका नाम की जय हो प्रभु। हर एक जुबान आपको स्वीकार करेंगे, हर एक आंखें आपको देखेगी, हर एक मुंह आपको स्वीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है करके विश्वास करेंगे। और उनके जीवन में ये उद्धार उनके जीवन में होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सौंपता हूँ। उन व्यूअर्स को मैं आपके नाम से सौंपता हूँ, उन सब्सक्राइबर को मैं आपके नाम से सौंपता हूँ। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।